ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला तबला और उसकी परंपरा। आमंत्रित कलाकार हैं तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कड़ी। नमस्कार। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते। संगीत रत्नाकर में ये व्याख्या बताई गई है संगीत की। गायन, वादन और नर्तन मिलकर के संगीत बनता है। और आज जब हम देखते हैं तो गायन और नर्तन के साथ जो बजाया जाता है, जो एक पूरक वाद्य होते हैं, उन्हीं में जिन्हें वाद्यों का हम राजा कहें, वो है तबला। और इसीलिए इस श्रृंखला का आयोजन हुआ है तबला और उसकी परंपरा। विस्तार से इसके बारे में जानने के लिए आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर जी को। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आज आके। पंडित आदित्य जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के सर्वोच्च श्रेणी के कलाकार हैं, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं। आपको संगत करने के लिए, लहरा देने के लिए सारंगी पर हैं जनाब दिलशाद खान साहब। दिलशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलशाद जी भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के बी हाई ग्रेड के कलाकार हैं। आदित्य जी, हम परंपरा की बात करें इससे पहले तबले के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक जो किंवदंती है, बताया जाता है कि पहले तबला नहीं होता था, एक ही वाद्य होता था पखावज जैसा। वो कभी किसी वजह से टूटा जी, और टूटा तब भी बोला, इसलिए तबला, ऐसा कहा जाता है। जी जी। क्या ये सही है? एक्चुअली वो तबले के ओरिजिन के काफी सारे स्टोरीज या जो भी लेजेंड्स हैं सुने जी, हैं। जी। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो साहब ने तबले को इजाद किया। कुछ ऐसे भी माना जाता है कि पर्शिया में जी। तबला था तबल के नाम से, हाँ, और वो ट्रैवल करते करते जब इंडिया आया, फिर उसका डेवलपमेंट तबले में हुआ। एक स्टोरी ये भी है कि पखावज टूट के उसके 2 पार्ट्स हुए। हाँ, हाँ। तो काफ़ी सारे अलग अलग स्टोरीज सुने हैं, और उसकी क्लियर डॉक्यूमेंटेशन शायद नहीं कहीं है। उपलब्ध नहीं है। हाँ, और लास्ट 300 साल में ही आई थिंक ज़्यादा तबले का पॉपुलैरिटी, उसका इंफॉर्मेशन मिला है। जो भी है आज के जो भी रूप में है, जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आध्यात्मिक, बेशक। बहुत डिवाइन। और ये भगवान की कृपा है, देन है ऊपर वाले की जी। कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट का मैं एक स्टूडेंट हूँ, कि मैं ऐसे तबले का एक शागिर्द हूँ। शास्त्रीय गायन में जिस तरह से घराने होते हैं, ऐसे तबला में भी घराने हैं। जी, हम जी। उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कितने घराने हैं, कौन सा घराना सबसे पुराना है? जी, ऐसे माना जाता है कि दिल्ली घराना जी। इज द ओरिजिन ऑफ तबला। हाँ, हाँ। उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब, जी। उनका कंट्रीब्यूशन रहा है तबले के घराने की शुरुआत उनसे हुई है। हाँ। बाद में उनके जो भी शागिर्द हैं और जो भी वो लेगेसी आगे ले गए हैं, जी। वो अलग अलग जगहों पे जाके जब सेटल हो गए, जैसे अजराना में जाके कोई उनके शागिर्द रहने लगे, फरुखाबाद में रहने लगे, लखनऊ में रहने लगे, जी, जी। बनारस में रहने लगे। हाँ। फिर वो शागिर्द ने अपने अपने बातें उसमें पैदा की, नए नए चीज़ों का इजाद किया, और उसमें से फिर और घराने बने। अच्छा। सो दिल्ली के ब्रांचेस जो मतलब माने जाते हैं कि फरुखाबाद है, अजराना है, जी। लखनऊ है, बनारस भी है, हम्म। और इन सब से अलग एक पंजाब घराना है। अच्छा। पखावज जो था, बोलते हैं वहां से पंजाब घराने के तबले की जर्नी शुरू हुई। अच्छा। तो ऐसे 6 घराने माने जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे काफ़ी घराने हैं। जैसे उस्ताद निज़ामुद्दीन खां साहब, जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है तबले में, जी। फिल्म म्यूज़िक में,
और लाइट क्लासिकल म्यूजिक में। वो एमपी से थे ओरिजिनली, जी जी। और वहाँ से जो जगह का नाम था लिलियाना घराना। अच्छा और जब बम्बई आए फिर लिलियाना नाम उतना फेमस हुआ नहीं, अच्छा। लेकिन उनका ओरिजिन लिलियाना से है। और काफी तबला वादक, बहुत बहुत बड़े बड़े उस्ताद और पंडित यहाँ सेटल हुए बॉम्बे में। तो एक अलग बाज की भी बात होती है कि बम्बई या घराना। जी तो जी। ये सब चीजों का थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा। और ऐसे 6 घराने मेन तबले के माने जाते हैं। हाँ और मैं पर्सनली पंजाब घराना से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब और उस्ताद जाकिर हुसैन खां साहब हैं। जी जी। और वो पंजाब से ओरिजिनली है। हालांकि अपने घराने से और घरानों से भी जितना अच्छा ले सकते हैं, सीख सकते हैं, हाँ। ये ट्रेंड हमारे गुरु उस्ताद जाकिर हुसैन खां साहब ने शुरुआत की। वाह वाह। वो सब 6 घराने बजाते थे। और एक्चुअली उनके पहले भी हाँ। उस्ताद अहमद जान तिरकवा खां साहब जो थे, जी जी। जो गॉड ऑफ तबला माने जाते हैं हाँ। हम सब के लिए, बिल्कुल। वो 4 घराना बजाते थे। अच्छा। हाँ, इसलिए उनको चौमी की तबला वादक के नाम से भी लोग कहते थे कि क्योंकि 4 घराने बजा सकते हैं। चौमुखी। और इन डेप्थ उनको उनका नॉलेज था। क्या बात। तो वो दिल्ली बजाते थे, अजराना बजाते थे, फरुखाबाद बजाते थे और लखनऊ बजाते थे। ओहो। और फिर जाकिर भाई ने सब 6 घरानों को अडेप्ट किया। हाँ। ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस भी उसमें उनके हुए। और फिर अलग ही बाज उस्ताद जाकिर हुसैन घराना भी हुआ। जी जी। तो हम सब बहुत उनसे इंस्पायर्ड तो है ही। और आजकल वो इट्स नॉट ब्लरी एनी मोर अच्छा। कि भाई अपना ही घराने का बजाना है हाँ, या हाँ। किसी का नहीं बजाना है। गुरुओं ने यही कहा कि भाई सबसे सीखो, क्या बात। सबका अच्छा वाह लो वाह। और उसको अपनी बाज में कन्वर्ट करो। आपके जो गुरु जी उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब थे, जी आप बचपन से उनसे तबला सीखे हैं, जी उनके बारे में कुछ बताइए। और फिर आज हमारी श्रृंखला में जो है, हम तबले पर आमतौर पे जो ताल संगत के लिए बजाए जाते हैं, 3 ताल हुआ, 1 ताल हुआ, इसके अलावा कुछ ताल ऐसे होते हैं जो बहुत कम बजते हैं जी जी या सोलो प्रेजेंटेशन में ही ज्यादा बजाए जाते हैं। जी जी तो हम उन तालों पे ज्यादा चर्चा करेंगे। बिल्कुल तो कोई ऐसा ताल जो उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने आपको बिल्कुल सिखाया हो? बिल्कुल। आजकल का जो अकम्पनीमेंट का जो ट्रेंड है जी जी। और जो अनवट राग जैसे होते हैं वैसे अनवट ताल जो है, हाँ। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब का हुआ है कि उन्होंने एक अलग ट्रेंड सेट किया, जी अलग तालों का और और अलग बाज का और अकम्पनीमेंट का। जी। और उसको ही लेके फिर जाकिर भाई उन्होंने अपने हिसाब से उसको और अलग ही लेवल पे ले गए। लेकिन ऐसे अलग ताल जो नॉर्मली नहीं बजते, उसमें से एक उनका बहुत फेवरेट था ताल सूल फख्ता। अच्छा। और ये 5 मात्रे का है। ये हाँ। नाम भी अगर आप देखेंगे तो काफी पंजाब उर्दू इन्फ्लुएंस के नाम है, सूल फख्ता वगैरह। और उसके शब्द भी ताल के धी कृधिनता धिन तिंदा धिन तिंदा धी कृधिनता धिन तिन धिन तिंदा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 धिन कृधिनता धिन धिन ना धिन धिन 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ऐसे जाता है। जी जी। तो धी कृधिनता धिन तिंदा धिन तिंदा धी कृधिनता। तो आज मैं कोशिश करता हूँ सूल फख्ता थोड़ी देर बजाने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे साथ बजाने के लिए उस्ताद दिलशाद खां साहब आए हुए हैं। जी। और बस जैसे वो लेके चलेंगे हमें, पीछे पीछे हम उनके सूल फख्ता में चलते रहेंगे। क्या बात। स्वागत।
क्या बात है। आदित्य जी, जी आपके गुरु उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब AR कुरैशी के नाम से उन्होंने काफ़ी फिल्मों को, जी जी 25-26 फिल्मों को संगीत दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक संगीतकार के रूप में वो आपको कैसे लगते थे? उनके कॉम्पोजिशंस जितने मैंने सुने, मतलब मैं क्या उनके बारे में बोल सकता हूँ, हाँ, मेरे गुरु ही हैं। और एक कंप्लीट म्यूजिशियन जो Yes. बोलते हैं कि राग ताल सुर ताल लय, एक कंप्लीट म्यूजिशियन बहुत कम ऐसे उनमें से वो है। बहुत ब्लेसिंग है मुझे कि मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। सब जानते हैं दुनिया की उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन म्यूजिक में, हर एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक में की है। जी जी। तो बस मेरा बहुत उनको नमन है, प्रणाम है और सलाम है कि वो जहाँ भी रहे हमको सब आशीर्वाद देते रहे। तबला और उसकी परंपरा। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे इसकी दूसरी कड़ी। कलाकार तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। सारंगी पर संगत कर रहे थे उस्ताद दिलशाद खां। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Ga ba da ni sa sa, ga ba da ni da.